तो आज से हमारा नया टॉपिक राजस्थान की नदियां। अब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 100 से अधिक सवाल इसमें रिपीट होते हैं बार बार। यानी कि नदी तंत्र जब हम पढ़ेंगे तो 14 ऐसी चीजें हैं जो आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। और इन 14 चीजों को पढ़ने के बाद, यानी नदी संबंधित इन 14 चीजों को पढ़ने के बाद 100 से अधिक सवाल हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। अगर इनको आप कर जाएंगे तो नदी वाले टॉपिक से घबराने की जरूरत नहीं है और कोई भी ट्रिक वगैरह की जरूरत भी नहीं है। ट्रिक के चक्कर में पढ़ने से क्या होता है कि ट्रिक इतनी सारी हो जाती है कि उन पे भी किताब लिख लीजिए। तो इसलिए इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, टॉपिक को समझने की जरूरत है और उसमें से पढ़ना क्या है इसकी जरूरत है। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। तो आज से हम देखेंगे नया टॉपिक राजस्थान की नदियां। राजस्थान का स्थिति और विस्तार आप देख चुके, राजस्थान के भौतिक प्रदेश आप देख चुके। वो जो टॉपिक्स पर मैंने आपको 11 वीडियो बनाए इन दोनों टॉपिक पर, इन 11 वीडियो से बाहर कोई भी सवाल किसी भी एग्जाम में नहीं जाएगा, चाहे वो जनवरी फरवरी 2023 में होने वाले आपके थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती का हो, चाहे वो राजस्थान एलडीसी या हाईकोर्ट एलडीसी वाले एग्जाम में हो। किसी भी एग्जाम में राजस्थान जीके इससे बाहर नहीं जाएगी, ये पूरी गारंटी है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है अच्छी किताबों का, वो भी आप देख लीजिए। इसके अलावा काफी सारे नोट्स मेरे हैंडमेड हैं, उनके लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वो भी आप प्रोवाइड आपको मैं करवा रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मैंने जो रजिस्टर्स थे उनके फोटो खींच करके उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपके लिए प्रोवाइड करवाया है, तो वो आपके लिए यूजफुल होंगे। कोचिंग में बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, घर पे पढ़ेंगे ना ठीक से तरीके से और इन वीडियोस को कोचिंग के टाइम में यूज कर लेंगे तो आपका काफी उद्धार हो जाएगा। चलो राजस्थान की नदियां देखते हैं। तो नदियों में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, मैंने बताया आपको कि 14 टॉपिक आपको पढ़ने हैं और इन 14 टॉपिक से बाहर राजस्थान की नदी या हिंदुस्तान का कोई से भी स्टेट का एग्जाम हो, चाहे वो यूपी का हो चाहे कहीं का भी हो, ये 14 टॉपिक आप पढ़ लेंगे नदियों के तो कहीं से भी एग्जाम बाहर नहीं जाएगा। पहला है जैसे नदियों का उद्गम स्थल, ये आपको याद कर लेना है कि कौन सी नदी कहां से उद्गम स्थल है उसका। किसी पहाड़ से है, पर्वत से, मैदान से, किसी नदी से, किसी नाले से, किसी शहर से, किसी गांव से, वो आपको याद कर लेना है। दूसरा है उसका बहाव क्षेत्र, यानी कि नदी जब निकलती है कहीं से तो कहां कहां होकर वो बहती है, उन सभी जिलों के नाम या वो रूट मैप आपको याद हो जाना चाहिए पूरा। दूसरी चीज ये है। तीसरी बात, नदी की कुल लंबाई आपको याद करनी है कि जब वो निकलती है वहां से लेकर और जहां विसर्जित होती है वहां तक वो घूम फिर के कुल कितनी लंबाई तय करती है, कितनी दूरी तय करती है। फिर आपके स्टेट में उसकी लंबाई कितनी है। जैसे मान लीजिए कोई नदी है, उसकी कुल लंबाई 1000 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में मान लीजिए 500 किलोमीटर ही बहती है, तो ये आपको दोनों चीजें याद होनी चाहिए। अब फिर मान लीजिए काफी सारी नदियां हैं जो आपके स्टेट में निकलती हैं, वहीं से उनका उद्गम है, लेकिन बहुत सारी नदियां हैं जो बाहर से भी आकर गिरती हैं। जैसे राजस्थान में 15 से अधिक नदियां मध्य प्रदेश से आकर गुजरती हैं, मध्य प्रदेश से आकर राजस्थान में होकर बहती हैं। तो वो सब हमें पता होना चाहिए कि बाहर से कौन कौन सी नदी आ रही है। और वो जब बाहर से आ रही है तो फिर दो चीज हो जाती है कि जब वो मध्य प्रदेश से कोई नदी आ रही है तो राजस्थान में कहां से, किस जिले से, किस तहसील से, किस स्थान से वो राजस्थान में प्रवेश कर रही है, इसके बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। फिर इनकी सहायक नदियां, कोई बड़ी नदी है, कोई बड़ा नदी तंत्र है तो उसकी सभी नदी तंत्र में शामिल सभी नदियां, नदी बेसिन में शामिल सभी नदियां, उस बेसिन की नदियों की सहायक नदियां, और जो मेन नदी है वो किसकी सहायक है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर इनका विसर्जन कहां होता है, भाई इसने कहीं से प्रवेश किया, कहीं से उद्गम किया, तो कहीं ये विसर्जित भी होगी, बंगाल की खाड़ी में जा रही है, अरब सागर में जा रही है, या किसी बड़ी नदी में मिलकर विसर्जित हो रही है, या कच्छ के रण में विलुप्त हो रही है, या फिर आपकी अंतर प्रवाही है, तो इनका विसर्जन कहां हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए, पर्टिकुलर स्थान भी। फिर है आपके नदी किनारों पर बसे शहर। तो नदी किनारों पर बसे शहर के लिए मैंने अलग से लिस्ट बनाई है, वो आपको इस वीडियो में शो कर दूंगा, तो वो सारे के सारे शहर आप रट लेना, इनमें से 2 सवाल पक्के आते हैं किसी भी एग्जाम में। फिर है आपके बांध, किस नदी पर कौन सा बांध बना है, बांध वाला टॉपिक अलग है, लेकिन नदी पर कौन सा बांध बना है ये टॉपिक अलग है, ठीक है। तो इस टॉपिक का छोटा पार्ट है बांध, तो बांध किस नदी पर बना है, बांध का नाम क्या है, बाकी बांध का पूरा डिटेल तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि बांध वाले टॉपिक से अलग से सवाल आते हैं, ठीक है, वहां से भी तो बांध वाला टॉपिक पूरा पढ़ना है आपको। फिर है आपके सिंचाई क्षेत्र। नदी जब बहती है तो 2 तरीके से नदी का पानी यूज किया जाता है, एक तो केवल पेयजल योजना के तहत, दूसरा पेयजल और सिंचाई योजना के तहत।
तो पेयजल में कितना पानी काम आ रहा है और उस पेयजल योजनाएं कौन कौन सी है, उसके लिए लिंक नहर कौन कौन सी निकाली गई है, ये सब चीजें। दूसरी बात सिंचाई क्षेत्र, यानी कौन सी नदी कितने एरिया को सिंचित करती है। फिर है आपके नदी विवाद, काफी सारी नदियों के पानी को लेकर के विवाद चलता है, कभी पंजाब हरियाणा के बीच, कभी राजस्थान पंजाब हरियाणा के बीच, ये सब चीजें चलती हैं। तो ये नदी विवाद आपको पता होने चाहिए किस किस स्टेट में चल रहा है, किस किस नदी को लेकर के, और इन विवादों की वर्तमान स्थिति क्या है, यानी कि कोर्ट का फैसला क्या दिया गया है। फिर है आपके नदी का इतिहास। तो भाई नदी का इतिहास से मतलब ये हुआ कि कोई नदी पुरानी है तो उसका प्राचीन नाम क्या है, इसका धार्मिक महत्व क्या है, या फिर इसका कोई और उपनाम है वो क्या है, और इस नदी के किनारे कौन कौन से मेले बढ़ते हैं, तो ये और कौन कौन से संगम स्थित हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नदी के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक और भौगोलिक 3 तरह के महत्व आपको याद कर लेने हैं। ये कुल मिला के 14-15 टॉपिक हो गए, इनसे बाहर आपका कोई भी सवाल नहीं जाएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये सवाल इन 14 टॉपिकों से बाहर गया है, वो आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। उसका मैं वेट करूंगा और उसका स्वागत भी करूंगा। अब नदी देख लेते हैं, नदी से आए हुए सवाल देख लेते हैं जो लगातार एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। आप थोड़ा सपोर्ट कम कर रहे हैं वीडियोस को, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करने लगेंगे जब आपके चीजें समझ में आएंगी। तो पहला सवाल है, राजस्थान में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको नदी दी हुई है एक तरफ और दूसरी तरफ दिया है उद्गम स्थल, और ये कॉलेज लेक्चर 2021 में और ग्रेड 2 2017 में आया हुआ सवाल है। नदी बाणगंगा खमनोर की पहाड़ियों से, साबी सेवर की पहाड़ियों से, सोम बीछामेड़ा की पहाड़ियों से और कांतली खंडेला की पहाड़ियों से। अब आपको बताना है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो बाणगंगा सबसे नंबर 1 पे, इसको दे रखा है खमनोर की पहाड़ियों से, तो यही ऑप्शन गलत नजर आ रहा है। पहले तो बाणगंगा तो निकलती है बैराट की पहाड़ियों से, जो कि जयपुर जिले में स्थित है, ठीक है, और 240 किलोमीटर ये बहती है, तो ये ऑप्शन तो इसमें गलत है। अगला है साबी नदी सेवर की पहाड़ियों से, ये भी सही है। सोम नदी बीछामेड़ा से, तो ये भी सही है, और कांतली खंडेला की पहाड़ियों से, ये भी सही है। कुल मिलाकर ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। अगला सवाल, भीखाभाई सागवाड़ा नहर राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है। तो भीखाभाई सागवाड़ा नहर राजस्थान में बनाई गई है आपके माही नदी पर, क्योंकि डूंगरपुर जिले में स्थित है और माही नदी पर यह बनाई गई है। राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है। तो ये भी माही नदी के बेसिन में ही स्थित है, और ये आपके ऐसा एग्जाम में आ चुका सवाल है 2021 में। माही नदी का किनारा क्या कहलाता है। कांठल कहलाता है, और ग्राम विकास अधिकारी 2021 में आया सवाल है। अगला फिर आपको 2 सूची में दिखा रहा हूं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से आपको मिलान करना है, और ये आयुर्वेद डिपार्टमेंट के एग्जाम में 2021 में आया हुआ सवाल है। साबी गोगुंदा की पहाड़ियां, बेड़च सेवर की पहाड़ियां, कोठारी खंडेला की पहाड़ियां और कांतली दिवेर की पहाड़ियां। तो इसमें से आपको मिलान करना है कि कौन सी नदी कहां से निकल रही है। तो मिलान मैंने किया हुआ है, आप देख लीजिए। साबी सेवर की पहाड़ी से, बेड़च गोगुंदा की पहाड़ी से, कोठारी दिवेर की पहाड़ी से, कांतली खंडेला की पहाड़ी से। अगला सवाल है, आप देखिए कि यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं, तो लूनी नदी जहां से उद्गम है और जहां इसका अंत है, इस बीच हम मान लीजिए ट्रेवल करते हैं, तो हमें इसकी सहायक नदियों को देखना है और इसका क्रम हमें बताना है, कौन सी हमें सबसे पहले मिलेगी और कौन सी सबसे लास्ट में। तो 4 ऑप्शन इसमें है, जवाई, बांडी, सूकड़ी और गुहिया। तो देखिए हम चलेंगे लूनी नदी के सारे उद्गम से, तो सबसे पहले हमें मिलेगी गुहिया नदी, फिर दूसरे नंबर पर हमें मिलती है बांडी नदी, तीसरे नंबर पर हमें मिलती है सूकड़ी नदी और चौथे नंबर पर मिलती है हमें जवाई नदी। तो ये चारों क्रम मैंने आपको बता दिया। अब जिस ऑप्शन में ये सही मिलते हैं आपको, उसी को आपको टिक करके आना है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अपवाद तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है। तो 2 तंत्र है, मैंने बताया आपको, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, और तीसरा तंत्र है आपका अंतः प्रवाही नदियां। तो एक बार ये सूत्र आप देख लीजिए, ये सूत्र आपको बता देगा कि कौन सी नदी किस किस जिले से, वो किस किस तंत्र में मिलती है। तो फिलहाल तो सवाल देख लेते हैं पहले, फिर तंत्र को देखेंगे। सवाल कह रहा है कि कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल खाड़ी अपवाद तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है।
तो इसमें लूनी नदी एक ऐसी है जो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में शामिल नहीं है, क्योंकि लूनी नदी एक मौसमी नदी है और ये अरावली की श्रेणियों से दक्षिण पश्चिम के डालों से निकलती है। मीठड़ी, लीलड़ी, जवाई, सूकड़ी, बांडी, खारी, जोजड़ी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ये एक बार आप देख लीजिए, मैंने लिखा हुआ है अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी हैं और आंतरिक अपवाह क्रम की नदियां कौन सी हैं। इनका थोड़ा सा डिटेल यहाँ दिया हुआ है और इसका एक छोटा सा सूत्र भी, ट्रिक भी बनाई हुई है। तो अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं उनका अपवाह क्षेत्र 17.1% है, ये आपको याद रखना है। और लूनी, माही और बाणगंगा नदी क्रम है वो अरब सागर में गिरने वाली नदियों वाला है। तो इसमें जो नदियां शामिल हैं वो है जाखम, साबरमती, सूकड़ी, सोम, माही, लूनी और पश्चिमी बनास। इसके अलावा भी एक दो हो सकती हैं तो वो भी याद कर लेना। इसका सूत्र जो है वो है अरे जा सासू सो मालूम कर ले। अरे जा सासू सो मालूम कर ले। तो अरे से मतलब है अरब सागर, जा से मतलब है जाखम, सा से साबरमती, सू से सूकड़ी, सो से सोम, मा से माही, लूनी से लूनी। और इसके अलावा पश्चिम बनास भी इसमें आप जोड़ देना। तो ये नदियां अरब सागर में गिरती हैं, और भी हो सकती हैं पर अमूमन सवाल इन्हीं से आते हैं। अब है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो चंबल और बनास नदी क्रम है वो आपके बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो 5 नदी क्रम हो गए, लूनी, माही और बाणगंगा नदी क्रम, ये तीनों तो अरब सागर में गिरते हैं। चंबल और बनास नदी क्रम बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां 17.1 अपवाह तंत्र है इसका, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का अपवाह जो है वो है 22.4%। ठीक है। और इसका जलग्रहण क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का जलग्रहण क्षेत्र है 53.2% और अरब सागर में गिरने वाली नदियों का जलग्रहण क्षेत्र है 35.11%। अब इसमें गिरने वाली नदियां कौन सी है बंगाल खाड़ी में? वो है आपके काली सिंध, कोठारी, पार्वती, बनास, बेड़क, चंबल और खारी। इसका सूत्र है बंगाली काको पाब बेच खा। बंगाली से बंगाल खाड़ी में, का से काली सिंध, को से कोठारी, पा से पार्वती, बे से बनास, बे से बेड़क, चे से चंबल और खा से खारी। तो ये आपके बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियां हो गई। अब है आंतरिक प्रवाह क्रम की नदियां। तो इसका अपवाह क्षेत्र 60.2% है। तो तीनों तरह का अपवाह तंत्र आपको पता होना चाहिए, जलग्रहण क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। और अब ये जो नदियां आंतरिक प्रवाह की, काकनी, कांतली, साबी, घग्गर, आंतरिक प्रवाह वाली नदियां बता रहा हूं आपको। काकनी, कांतली, साबी, घग्गर, सोता, मेहता, बारा, रूपरे और भी है इसमें। ठीक है, बाकी ये मेन है। तो अब इसके सूत्र देख लीजिए। काको साग लिया सोमवार को। ठीक है, तो का से काकनी, को से कांतली, सा से साबीर, ग से घग्गर, आ से आंतरिक प्रवाह आप याद कर लेना, सो से सोता, मैं से सोता एक नाला है, मैं से मेहता ये भी एक नाला है, वा से वारा ये नदी है, रे से रूपारेल ये भी एक नदी है। ये इसका सूत्र है। अब ये अगला सवाल देखते हैं, कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है? सोम, अनाज, जोजरी और चाप। तो जोजरी नदी माही नदी की सहायक नदी नहीं है, ये लूनी की सहायक नदी है। जोजड़ी, मीठड़ी है ना, जिसमें भी री लगाओ वो अमूमन नदियां लूनी की सहायक है, पश्चिमी राजस्थान की, वहां इसी तरीके से बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती? तो पूर्वी और पश्चिमी दोनों तरफ की नदियां आपको देख लेनी है। मोरेल, बाणगंगा, कांकनी, ढूंढ में से आपको बताना है। तो कांकनी नदी है जो पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती, ये पश्चिमी मैदान की नदी है। ठीक है। राजस्थान में माही नदी किन जिलों में सीमा बनाती है? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा की सीमा है। बहुत अच्छी सवाल है, बार बार पूछा जाता है, कनिष्ठ अभियंता 2020 में आया सवाल है। चंबल नदी राजस्थान में किन जिलों की सीमा बनाती है? कोटा और सवाई माधोपुर की सीमा बनाती है, और ये भी कनिष्ठ अभियंता 2020 का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है? अभी मैंने आपको बताया, एक बार वापस से रिपीट कर लेना, वीडियो को बैक करके देख लेना। ऑप्शन दे रहा हूं, पश्चिमी बनास, काली सिंध, चंबल और बनास। जवाब होगा पश्चिमी बनास। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन दे रहा हूं आपको, देखो, बेड़च गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है क्या? सही है। गंभीर नदी जावत की पहाड़ी से निकलती है, बिल्कुल सही है। बाणगंगा नदी बैराट की पहाड़ी से निकलती है, बिल्कुल सही है। गंभीर नदी जावत की पहाड़ी से निकलती है, बाणगंगा बैराट की पहाड़ी से निकलती है, ये सही है तीनों। अगला है माही नदी कमनौर की पहाड़ी से निकलती है। भाई माही नदी निकलती है मेद झील, धार, मध्य प्रदेश से, तो ये ऑप्शन गलत है।
किस जिले में द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? ये वर्तमान स्थिति, जैसा कि मैंने आपको बताया था 14 टॉपिक, उनमें से एक सवाल। तो भाई जयपुर है जहां द्रव्यवती नदी है, जो नाला हो चुकी है। तो ये सवाल आपके आ चुका है कनिष्ठ अभियंता में 2020 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित युगों को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल है। तो बताओ बनास नदी कहां से निकलती है? बाणगंगा, कांतली, कांतनी कहां से निकलती है? तो बनास के सामने खमनौर पहाड़ी बिल्कुल सही है। बाणगंगा बैराट की पहाड़ियों से बताया ही था। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से, ये अंत्य प्रवाही नदी है, ये भी सही है। फिर है कांकनी नदी, कांकनी, ये नदी कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से। तो भाई कुंभलगढ़ से ये नदी नहीं निकलती, ये नदी कोटरी जैसलमेर से निकलती है। ठीक है। अगला सवाल है, किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से है? तो सेवर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है साबी नदी। साबी नदी के बारे में कहावत आपने सुनी होगी, अकबर बांधी ना बंधू, ना रेवाड़ी जाऊं, कोट तड़ा के निकलूं, साबी नाम कहाऊं। तो भाई इस नदी में भयंकर बाढ़ आया करती थी अकबर के जमाने में। अकबर ने इस पर कई पुल बांधने की कोशिश करी, लेकिन वो भी नहीं बांध पाया। अब ये नदी का आता पता ही नहीं है, दुनिया भर के इसमें मकान बन चुके हैं, अतिक्रमण हो चुका है। तो किस नदी का उद्गम स्थल सेवर की पहाड़ियों से? साबी से है। मूल्यांकन अधिकारी 2020 में आया हुआ सवाल है। और हरियाणा से राज्य में प्रवेश करती है और 157 किलोमीटर ये बहती है राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम बताओ। ये समादेष्टा समीक्षा परीक्षा 2020 में पूछा है। पूर्वी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन है माही, बनास, बाणगंगा, लूनी। बताओ ऑप्शन, तुरंत बताओ। जवाब मैं बता रहा हूं, जवाब है इसका बनास। बनास राजसमंद जिले में खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। तो और पूरी टोटली राजस्थान में ही बहती है ये, और कुल लंबाई 512 किलोमीटर है। तो इसलिए सवाल पूछा है राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, या यूं भी पूछ सकता है वो नदी जो संपूर्ण रूप से राजस्थान में ही बहती है। तो ये भी सवाल है। तो 512 किलोमीटर की कुल लंबाई है। इसका जलग्रहण क्षेत्र की बात करें नदियों का राज्य में, तो चंबल का जलग्रहण क्षेत्र है 17.18%। बनास का जलग्रहण क्षेत्र है राजस्थान में 24.21%। माही की बात करें तो 9.4, लूनी की बात करें तो 20.21। ठीक है। तो बनास का जलग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सबसे अधिक है, इसी पर हमारा सवाल बेस था। बनास का जलग्रहण क्षेत्र 24.21% है। मूल्यांकन अधिकारी 2020 में आया हुआ सवाल है। कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? मेंढा। सांबर खारे पानी की झील है, नमक बनता है, तो मेंढा जो नाला है या नदी है इसी में गिरता है। तकनीकी शिक्षा विभाग 2021 में आया हुआ सवाल। किस नदी से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? कहां से, किस स्थान से? मैंने आपको बताया उसी 14 टॉपिक में से स्थान पूछ रहा है। तो 84गढ़ के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। तकनीकी शिक्षा विभाग का एग्जाम था 2021 में, उसमें पूछा है। चंबल नदी जो है वो कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश में महू के निकट जना पाव की पहाड़ियों से निकलती है, जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। तो ध्यान रखना, चंबल नदी अरावली से नहीं निकलती, विंध्याचल पर्वत से निकलती है। राजस्थान में 84गढ़ के निकट प्रवेश करती है और ये कोटा बूंदी जिलों की सीमा भी बनाती है। फिर ये सवाई माधोपुर कोटा की सीमा बनाती है। तो कोटा बूंदी की सीमा बनाती है पहले तो, फिर सवाई माधोपुर कोटा की सीमा बनाती है, और राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा के साथ साथ ये बहती रहती है, और अंत में यूपी के इटावा जिले के मुरादगंज के समीप यमुना में मिल जाती है। तो यमुना नदी में इसका विसर्जन होता है। तो देखो विसर्जन से भी सवाल पूछा गया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।